दूसरा ये कि नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते में जो असल रुकावट थी वो दूर हो गई और नवाज शरीफ को पता था कि ये रुकावट कब दूर होनी है। और ये है कि जिस ऐलान के होने की तो 20, 21, 22 तारीख को की जा रही थी, वो ऐलान अब इन तारीखों से बहुत पहले आइंदा चंद दिनों में होने वाला है। ये तीन हमारे मरकजी मौज़ूआत हैं। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जिनकी एक मानवीयत है। तो नाज़रीन, ये जो तस्दीक हुई है जिस इस बात की कि धमकी दी गई थी मार्शल लॉ लगाने की, अगर तौसीह ना दी गई, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ये धमकी किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से नहीं दी गई थी, बल्कि कुछ लोगों ने दी थी जो खुद को ये ज़ाहिर कर रहे थे कि हमें ऑथोराइज किया गया है ये मैसेज पहुंचाने के लिए। और ज़ाहिर है वो उनके करीबी अजीज भी थे जिनके बिहाफ पर वो धमकी दे रहे थे। लेकिन इस धमकी का खोखलापन असल में ज़ाहिर तब हुआ मेरे ख्याल में कि जब उन्होंने ये कहा कि आप जाएं और जनरल बाजवा से को दरखास्त करें कि वो तौसीह लेने पर रजामंद हो जाएं। अगर ये धमकी जनरल बाजवा की तरफ से दी गई होती तो फिर जुबान और डिक्शनरी इसका ये नहीं होना था, बल्कि ये होना था कि तौसीह दे दो, तौसीह दे दी जाए। लेकिन ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि आप जाएं और उनसे ये दरखास्त करें कि तौसीह कबूल कर लें। इसका मतलब है कि ये एक गलत था और दरअसल कुछ लोग नहीं चाहते थे कि बाजवा साहब को अपनी तारीख पर, मुकर्ररा तारीख पर रिटायर हो जाए। वो ये कुछ और लोग थे। इनका पीटीआई के लाबी से ताल्लुक था और उस प्रॉपर्टी टाइकून से भी ताल्लुक था जो इमरान खान के साथ मिलकर तारीख की सबसे बड़ी डकैतियों में मुलव्वस रहा है। बराह रास्त माजी में इसने कभी इतने बड़े डाके नहीं मारे इस प्रॉपर्टी टाइकून ने जितने इमरान खान के दौर में मारे। और उसे दो बातों का मसला है। एक मसला यह है कि इमरान खान गया तो ये डाकों की वारदात, इमरान खान के दोबारा आने का चांस खत्म हुआ तो ये डाके को मैं दोबारा नहीं मार सकूंगा। और ये भी कि फिर मुझे पकड़ भी लिया जाएगा या मैं गिरफ्त में आ सकता हूँ, मेरे लिए कुछ परेशानियां पैदा हो सकती है। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने जो जवाब दिया वो आपके इल्म है। इस सारे गुब्बारे की हवा कल उस वक्त निकल गई जब ये आशराइयां जोरों से जारी थी कि जनरल बाजवा साहब को तौसीह देने का फैसला हो गया है, फला है, ये वो है। तो आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। आमतौर पर अलविदाई दौरों की खबर इस तरह देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बात किसी फंक्शन की तस्वीर दे दी जाती है। और ये अलविदाई दौरे पिछले 2-3 दिनों से जारी थे, लेकिन ये खबर जब ये बहस जोरों पर आ गई और हर चैनल पर यही प्रोग्राम होने लगे कि तौसीह ले रहे हैं, बाजवा साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, इमरान खान की बयानी की फतह हो गई, इमरान खान ने इनको शिकस्त दे दी है, तो फिर ये प्रेस रिलीज आया और गुब्बारा फूट गया कि जनरल बाजवा साहब अलविदाई दौरे कर रहे हैं। 2 शहरों के दौरे उन्होंने किए हैं, कुछ बाकी 12, 14, 15 मुकाम अभी हैं जहां उन्होंने जाना है। तो वो जल्दी जल्दी एक दिन में 2-2, 3-3 दौरे, 2 दौरे करके वो ये मसला निपटा देंगे। और ये गुब्बारा यूं फूटा। अच्छा, अब एक बात जो कुछ ऐसा पहले मैंने किसी प्रोग्राम में इसका इशारतन जिक्र किया था, एक मरतबा नहीं कई मरतबा जिक्र किया था, और कई लोगों ने ये बात मुझे बताई कि दरअसल नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट कोई और नहीं बल्कि बाजवा साहब हैं जो कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ को नहीं आने देना। इससे पहले उन्होंने तौसीह लेते वक्त वादे शादे किए थे, वो भी पूरे नहीं किए। 1-2 पूरे किए, लेकिन बाकी जो यकीन दहानियां थी, जो वादे किए थे कि अगर आप मुझे तौसीह दे दें तो मैं ये बंदोबस्त करके जाऊंगा, लेकिन उनमें से वो वादे पूरे नहीं हुए। और ये तौसीह जो थी फिर शहबाज शरीफ की कोशिशों से सारी मुतहदा पोजीशन तैयार हो गई तौसीह देने के लिए। वो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, फिर कानून साजी पर बात आई थी, तो ये तौसीह दे दी गई और नवाज शरीफ साहब ने ये पाकिस्तान वापसी की तैयारी शुरू कर दी है पहली मरतबा। इससे पहले खबरें आती रही हैं कि वो आ रहे हैं, उन्होंने आने का फैसला कर लिया, लेकिन हमेशा वो गोल मोल सी बात होती थी, कोई तारीख नहीं दी जाती थी, जल्द आएंगे कब आएंगे ऐसी कोई बात नहीं थी। अब पता चल गया है और इस बात का पता कि जनरल बाजवा साहब को तौसीह नहीं दी जाएगी या नहीं मिलेगी या वो तौसीह नहीं ले सकेंगे या जो भी इसका आप मफहूम कीजिए, पाकिस्तान में किसी और को पता हो या ना हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब को पता था। इमरान खान को भी कल ही पता चला, उसके बाद उसके तोते पहले से भी ज्यादा उड़ गए, जो बाकी मदद तोते थे वो भी उड़ गए। नवाज शरीफ को पहले से पता था। कैसे? आपको याद होगा कि अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के पहले 2-3 दिनों में ये खबर चली थी कि नवाज शरीफ दिसंबर में वापस आने का हतमी फैसला कर चुके हैं। इस खबर को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दी ना प्रिंट मीडिया ने दी। उसकी वजह यही थी कि ये तो हम 1 साल से सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, 2 महीने बाद आ रहे हैं, तो ये उसी तरह की खबर समझी गई। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि इस मरतबा जो कहा गया था कि वो दिसंबर में आ रहे हैं, दिसंबर के शुरू में, हो सकता है नवंबर के आखिर में भी आ जाए, तो ये खबर सही थी और सब मीडिया को पता चल गया है कि ये खबर सही थी। इसका जो एक मतलब ये भी है कि ये नवाज शरीफ साहब को पता चल गया था या उनको पता था पाकिस्तान में और किसी को पता नहीं था। चुनाचे उन्होंने पिछले महीने यानी आज से 2 हफ्ते पहले ही अपना फाइनल प्लान तय कर लिया, उसको हतमी शक्ल दे दी। अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी बाजवा साहब के जाने की खबर आएगी। 30 तारीख को वो बाकायदा तौर पर चले जाएंगे, तो 29 तारीख के बाद किसी भी वक्त नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ सकते हैं और हो सकता है 2-4 दिन पहले भी आ जाए। और तीसरी बात के जो ऐलान होने वाला था वो यही था 20, 21, 22, और इमरान खान ने भी यही तय किया था कि मैं 21, 22 से पहले पहुंचकर या मौके पर पहुंचकर इस ऐलान को रुकवा दूंगा। वो ऐलान अब शायद बल्कि किसी हद तक ये कहिए कि गालिब इम्कान ये है, जो इतलात मिल रही हैं कि ये ऐलान नई तकर्री का अगले हफ्ते तक हो सकता है, यानी 21-22 से 3-4 दिन पहले, यानी 21-22-23 में यूं समझ लीजिए कि 10 दिन बाकी हैं, तो ये ऐलान शायद 4-5 दिन के अंदर हो जाए। और इसके बाद
फिर वो रस्मी मामला रह जाएगा, यानी समरी आ जाएगी, नाम की खबर भी बाहर आ जाएगी, और फिर वो 29 तारीख को जनरल बाजवा साहब से के हाथ से वो छड़ी निकल कर नए आर्मी चीफ के हाथ में आ जाएगी और जो सिस्टम आगे चलेगा। तो इसके साथ ही जो मामला जुड़ा हुआ है वो है इमरान खान के लॉन्ग मार्च का। इमरान खान ने इस्लामाबाद या पिंडी, बल्कि पिंडी पर जो धावा बोलना था और जो प्रोग्राम अब भी मौजूद है वो इस मकसद के लिए था कि ये तकर्री रोकी जाएगी। अब इमरान खान को क्लियर हो गया कि ये मामला तो उसके हाथ से गया, उसकी एक और बत्ती बुझ गई, यानी शम्मी उम्मीद जो थी वो गुल हो गई। तो अब इमरान खान ज़ाहिर है उसका लहजा बुझा हुआ है। लॉन्ग मार्च भी एक अजीबोगरीब कैफियत का शिकार है, यानी शिकार साम्राज्य है कि अब वो जो काफिला है वो जो 1,500-2,000 आदमी साथ चलते थे ट्रकों पर, बसों पर या कंटेनरों पर या कारों पर, वो काफिला खत्म कर दिया गया। ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का लॉन्ग मार्च है कि वो काफिला खत्म कर दिया गया। यानी पहले तो ये तो था कि इमरान खान को काफिले पे नहीं चलता था, वो जलसागाह पहुंचकर जलसे की किताब करता था, वापस चले जाता था, लेकिन काफिला अगले दिन रवाना हो जाता था। अब ये काफिला खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ ये है कि आज इस शहर में लॉन्ग मार्च है, जलसा है, जिसको जलसे को लॉन्ग मार्च का नाम दे दिया गया है। तो उसके बाद उससे अगले शहर में तक जो लोग जाएंगे वो कोई काफिला उसके लिए है ही नहीं, वो काफिला खत्म कर दिया गया। अब ये है कि जितनी मुकर्रीन की टीम है जिसमें इमरान खान शामिल नहीं है वो तो घर बैठकर खिताब करता है, बाकी जो मुकर्रीन है, जो लीडर है, वो किसी जुलूस की, किसी मार्च की, कारों के किसी काफिले की, किसी कारवां की क़यादत करते हुए शहर नहीं पहुंचेगी, बल्कि अपनी अपनी गाड़ियों पर, कारों पर 3, 4, 5 जितनी भी गाड़ियां होंगी वो कारें अगले स्टेशन पर पहुंच जाएंगी और इस तरह चलेगा। और अब टारगेट जो है वो ये नहीं है कि आर्मी चीफ की तकर्री रुकवानी है। अब टारगेट ये है कि नए आर्मी चीफ का नाम देकर फैसला किया जाएगा कि इसको कितना कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। 6 नाम है जिनमें से कोई भी आ सकता है। और इसमें एक बुरी खबर जिसकी अभी पूरी तरह तस्दीक नहीं हुई है कि इमरान खान का जो सेकंड अबू था, एक अबू तो उसके खिलाफ हो गया, जो सेकंड अबू था जिसको हमारे कुछ बात दोस्तों ने सरपंच ऑफ दिस डेजर्ट का नाम दिया है, यानी सहरा का सांप, तो उसका नाम ये लोगों ने नाम दिया, पता नहीं इस नाम का क्या मतलब है। तो उसका नाम इस 6 के पैनल में शामिल नहीं है। कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर कुछ इल्जाम उन पर चल रहे हैं, कोई इंक्वायरी को गैर मुसद्दा खबर है, इसलिए मैं इसको ज्यादा तफसील से बयान नहीं करता, लेकिन ये खबर चल रही है कि इस 6 के पैनल में इसके जूनियर अबू जी का नाम शामिल नहीं है। तो गोया जो भी नाम आएगा ये उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये इतला ये भी है कि 1-2 नाम ऐसे भी हैं कि उनमें से अगर कोई आ गया तो फिर इमरान खान कंट्रोवर्शियल बनाने के इरादे से भी बाज आ जाएगा और यूं ये इसका जो धावा जीएस के ऊपर हमला या पिंडी पर कब्जा करने का प्रोग्राम था वो हो गया खत्म। अब ये पिंडी में लोग इकट्ठे जरूर करेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, इस बात को छोड़ते हम आगे चलते हैं कि इस लॉन्ग मार्च के साथ परवेज इलाही ने 15,000 पुलिस की नफरी तैनात की थी। अब उस 15,000 की नफरी का क्या बनेगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो खत्म हो गया, वो तो एक शहर से दूसरे शहर तक जाता ही नहीं है, तो ये 15,000 पुलिस फोर्स कहाँ का मार्च करेगी। और परवेज इलाही से कोई पूछे कि आज तक किसी लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के लिए 15,000 पुलिस मुतय्यन करने की कोई मिसाल देती है, ये अयाशी नहीं है, ये बदमाशी है और पंजाब दुश्मनी है। इसलिए कि जब इतनी बड़ी फोर्स एक ही इवेंट पर लगा दी जाएगी तो बाकी सूबा जो है पहले ही जिसमें जराइम 10 गुना बढ़ चुके हैं, परवेज इलाही के आने के बाद 10 गुना बढ़ चुके हैं, तो उस जराइम की इच्छा। अच्छा, इसके लॉन्ग मार्च के साथ जुड़ी हुई एक ये भी खबर है कि खास तौर पर पिंडी में, क्योंकि ये ज्यादातर दंगे फसाद पिंडी में कर रहे हैं, बाकी शहरों में तो कहीं लॉन्ग मार्च नजर आता है, ना मार्ची नजर आती है, ना कोई नाका नजर आता है, ना कोई सड़क ब्लॉकेड नजर आती है, तो पिंडी तक महदूद हो गए। तो पिंडी में अवामी रिएक्शन इतना ज्यादा आया कि इमरान खान परेशान हो गया और उस तक ये अंदाजा भी लोगों का पहुंच गया है, जो खुद पीटीआई वालों ने लगाया कि हमें इस एहतजाजी प्रोग्राम की वजह से जो हमारी गुडविल थी पब्लिक के अंदर वो मुतासर हुई है। इस लॉन्ग मार्च ने इमरान खान की मकबूलियत में जो डेंट लगाया है उसके सही हुजम का अंदाजा तो किसी को नहीं है, लेकिन वो अच्छा खासा डेंट है और इमरान खान इस सूरत हाल से भी परेशान है। जाहिर है कि जब लोग, बहुत सारे लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, कोई अपने कारोबार के अड्डे पर जा रहा है, कोई किसी से मिलने जा रहा है, कोई बच्चों को स्कूल लेने के लिए जा रहा है, तो रास्ते में वो देखता है कि 5 गुंडे, 5 मस्टंडे कुर्सियां सड़क पर बिछाकर उन पर बैठे हुए हैं और गाने गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, होश लतीफे सुना रहे हैं, हर मस्तियां कर रहे हैं, तो फिर वो गालियां देते हैं। और कई वीडियो आपने क्लिप आपने देखे होंगे जिनमें लोग ये इनको बदुआएं दे रहे हैं इनको, इमरान खान को। यानी इमरान खान ने ये लॉन्ग मार्च करके और ये धरना, नाम नहाद सड़कों की ब्लॉकेड ये करके उसने घाटे का सौदा किया है, ऐसा घाटा जो अब पूर्ण होने वाला नहीं है। और ऐसे में मैंने पीटीआई के एक ब्लॉगर का ब्लॉग देखा जिसमें उसने कहा कि इमरान खान के ताल पर लोग इस तरह निकले हैं कि लगता है इनकलाब फ्रांस आ गया है। उस गधे को कोई पूछे कि उसने इनकलाब फ्रांस के बारे में किताब पढ़ी है। इनकलाब फ्रांस में पूरा मुल्क निकल आया था और उसने धावा बोल दिया था। पेरिस जो था, पेरिस की सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं रही थी, यूं लगता था कि जैसे चलिए सारा मुल्क ना सही, यानी इर्द गिर्द के 50 मील के इलाके से लोग पेरिस पहुंच गए थे और फौज को पसपा कर दिया था, खत्म कर दिया था, पुलिस खत्म। और शाही महल पर जो कब्जा किया तो शाही महल को डिफेंड करने वाला कोई आदमी, कोई जी नफ्स मौजूद ही नहीं था, इतना बड़ा वो इनकलाब था। चाहे उसकी उम्र कम थी, उसके बाद फिर नया इनकलाब रिवर्स भी हो गया, फिर एक और इनकलाब आया, फिर बहरहाल फ्रांस में जमहूरियत का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन इनकलाब को इनकलाब के माने ही नहीं आते। इसका मतलब है कि ये इनकलाब समझते हैं कि 5 आदमी जो है वो सड़कों पर बिठा दो और ये इनकलाब आ जाएगा, इसको इनकलाब फ्रांस का नाम दे रहे हैं। अब इसमें जो शक्ल निकल रही है उसमें वो यही है कि इमरान खान की उम्मीदों के चिराग एक एक करके बुझते जा रहे हैं। अगरचे इसकी खबासत और शरारत जो है जहन में वो मायूसी के लिबादे में लिपट तो गई है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। इसके जहन में अब भी है कि मैं कोई ना कोई ये
तल पर कर दूंगा मामला, कहीं ना कहीं से कुमक आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी, भागलपुर से आ जाएगी, कोयटा से आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी, ये इसको भी नहीं पता कि कहाँ से आ जाएगी और कुमक ने क्या आना है। जब किसी का सवाल आता है तो इस तरह भी आता है कि एक आदमी है जिसके पीछे अच्छी खासी पब्लिक सपोर्ट है, लेकिन वो कुछ करने के काबिल नहीं रहा, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अच्छा नाज़रीन, ये जो बाद लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि जो नया आर्मी चीफ आएगा वो इमरान खान को मजा सिखाएगा, तो जाहिर है ये कहने के लिहाज से भी गलत बात है और वैसे भी खिलाफी हकीकत है। कहने के लिहाज से गलत बात इस तरह है कि आप किसी फौजी जनरल को ये क्यों फर्ज करते हैं कि वो पीटीआई को निशाना बनाएगा, जबकि फौज ने एक क्लियर कट मौकफ ले लिया है कि हम गैर सियासी है। और दूसरी बात यह खिलाफी हकीकत इस तरह की जो नया आर्मी चीफ आएगा वो किसी पार्टी को टारगेट नहीं करेगा, जिस तरह के जनरल बाजवा साहब ने मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया था, ऐसी मिसाल अब दोबारा कायम नहीं होने वाली। हाँ ये है कि मेरिट होगा, जो गुंडागर्दी करेगा हुकूमत उससे निपटेगी और फौज जो है हुकूमत का उस हद तक साथ देगी, किसी की भी हुकूमत हो वो इस हद तक साथ देगी जिस हद तक आइन का तकाजा है। यानी अगर वो फौज को तलब करते हैं किसी जगह पर या उसको आर्डर देते हैं कि फलां सैलाब दरगान पे फलां इलाके में जाकर मदद करो या फलां जगह को आफत आ गई है वहां जाकर मदद करो, तो इस तरह के आर्डर मानने की वो पाबंद होगी। लेकिन ये कि वो हुकूमत के बिहाफ पर जिस तरह के पीटीआई के पहले 2.5 साल हमने देखा कि फौज जो थी वो पीटीआई का एक मुसल्ला विंग बनी रही, पीटीआई ने जहां चाहा उसे इस्तेमाल किया, इमरान खान ने जहां चाहा। और इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जब वो एजेंसियों पर इल्जाम लगा रहा था ये कातलाना हमला इन्होंने किया है, तो उसने कहा कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो जानता हूँ ये एजेंसियां क्या करती हैं, मैं तो एजेंसी से काम लेकर रहा हूँ। अब उस गधे को ये पता नहीं कि वो ये कहकर एजेंसियों पर अटैक नहीं कर रहा, अपने आप को नंगा कर रहा है। तो बहरहाल वो सिलसिला तो अब नहीं होगा, लेकिन किसी खास पार्टी को टारगेट किया जाएगा ये तो अब फौज से नहीं रखनी चाहिए। फौज जब गैर सियासी है तो वो गैर सियासी है, हुकूमत का साथ देना सियासत नहीं है, कानून के आइन के दायरे में जो हुकूमत का साथ दिया जाता है। और हुकूमत का बाजू बनना, सियासी बाजू बनना वो और बात है, वो सियासी बाजू बनने वाली बात होगी खत्म, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक फौज हुकूमत का साथ देगी, ये मामला बिल्कुल अलग है। तो नाज़रीन एक ज्यादती भी हुई है, बल्कि 2 ज्यादतियां हुई हैं। 25 मई को लाहौर में 2 गुंडे बाप बेटा ने एक कांस्टेबल को जो वारंट की गिरफ्तारी लेकर गया था इन गुंडों के घर, उसको इन्होंने शहीद कर दिया था। कमाल अहमद उसका नाम था और कातलों का नाम था साजिद और पता नहीं उसका बेटा अलकमा। तो उन्होंने इतराफ भी किया था, हाँ हमने मारा है, हम तो और भी मारेंगे, और जेल में जाकर व्यक्ति के निशान भी बनाया था। और फिर मैंने भी कहा कहीं और ने भी कहा था कि ये तो छूट जाएंगे, और वो कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। तो ये खुदा की पनाह मांगनी चाहिए ऐसे जजों से भी और ऐसे कातलों से भी, क्योंकि अंजाम इनका किसी और शक्ल में बुरा ही होता है। अब इस केस में नहीं पकड़े गए तो किसी और मामले में कुदरत इन्हें गिरफ्त मिलेगी। इन दोनों बाप बेटों के साथ कुदरत जो है वो इंसाफ करेगी और वो लोग देखेंगे। तो दूसरी ज्यादती हुई है कि इमरान खान का सिक्योरिटी गार्ड जब इस पर नाम नहाद कातलाना हमला हुआ है, रिजवान, उसको नौकरी से इमरान खान ने बरतरफ करा दिया है। किस जुर्म पर? इसलिए कि उसने वो उसकी ड्यूटी थी इमरान खान के ट्रक में और वो वहां बहलकार था सिक्योरिटी का इदारे का जिसकी ड्यूटी थी कि जब वो इमरान खान गिरा है जख्मी होकर, तो इसने उसकी मदद की इमरान खान की, और इस दौरान उसने इमरान खान का अच्छी तरह मायना दिया और लोगों ने मायना करने भी दिया। तो उसने कहीं ये बयान दे दिया कि जब इमरान खान गिरे हैं तो उनको सिर्फ एक जगह पर जख्म आया था और एक जगह घुटने के पास। अच्छा वो पता चल गया बाद में कि वो गोली लगने का जख्म नहीं था, बल्कि गोली का टुकड़ा लगा था या पता नहीं कंटेनर में कुछ चीज रखी हुई थी, पत्थर को लोहे की चीज को वो लगी थी, जो भी उसने ये कुछ नहीं कहा कि ये इसकी तो जख्म, उसने कहा था कि एक गोली का जख्म उसके घुटने पर था, गोली का जख्म भी लगता था। तो इस पर इमरान खान ने उसे कहा कि तुम अपना ये बयान वापस लो, क्योंकि इमरान खान तो कह चुका है कि मुझे 4 गोलियां लगी और इसने गार्ड ने बयान देकर इमरान खान को झूठा साबित कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने तो खुद देखा है एक ही जख्म का निशान था और वो जख्म, उसकी तस्वीर भी नेट पर चल रही है कि वो जख्म गोली का नहीं है, वो किसी और चीज का है। तो इसको फिर इन्होंने मुअत्तल किया, मुअत्तल करने पर भी उसने मर्जी का बयान नहीं दिया, तो आखिर इमरान खान ने उसको बरतरफ करा दिया। ये है इमरान खान की ज़हनियत, और ये कोई अनोखी ज़हनियत नहीं है, ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है। इससे पहले भी वो एक बड़े आदमी को बरतरफ या कम से कम तब्दील करा चुका है। ISI के जो सरबराह थे उन्होंने इमरान खान की वेल विशिंग के तौर पर के हिसाब से एक इतला दी थी कि तुम्हारे घर जो भी है, पिंकी मोरनी, पिंकी चोरनी जो भी है, वो चोरियां कर रही है, ये देखो ये चोरियां की हैं। तो इमरान खान ने उसको, उस अफसर को, ISI के चीफ को वहां से तब्दील करवा दिया, उसका तबादला करवा दिया जनरल बाजवा से कहकर। तो ये इस तरह का आदमी है, एक गरीब गार्ड को इसने बेरोजगार कर दिया सिर्फ इस जुर्म पर इसने सच बोला था। और आपको मेडिकल रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी कि इमरान खान को गोली तो लगी नहीं, एक गोली भी नहीं लगी। ये जो कहता कभी 4 कभी 3 कभी पता नहीं कितनी, इसको एक भी गोली नहीं लगी। और मेडिकल रिपोर्ट में ये है कि जितने भी यहाँ टांगों पर जख्म है 2 या 3 जितने भी, वो गोलियों के टुकड़े, यानी गोली किसी इधर उधर लगी और उसके टुकड़े हो गए और कुछ में से कुछ इधर लगे और किसी टांगों पर लगे और एक टुकड़े ने इसको जख्म दिया, वो जो घुटने वाला जख्म था। ये उनका मेडिकल रिपोर्ट का कहना है। बाद लोगों का कहना है कि घुटने वाला जख्म वो गोली के टुकड़े से नहीं लग सकता, ये किसी चीज पर गिरा है, लोकदार चीज पर या सख्त चीज पर, वहां से कुछ चीज चुभी है, ये उसका जख्म है। तो गोली का जख्म ऐसा होता ही नहीं है। तो खैर ये इसकी जुल्म की और बर्बरियत की दास्तान थी। और साथ ही 2 खबरें भी आई हैं। एक खबर अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी इसकी तस्दीक की है, सुरमा टीवी चलाई है कि इसने वो जो घड़ियां चोरी होने की वारदातें रजिस्टर हुई है, उसके अलावा इसने कम से कम 15 घड़ियां, जिनमें से हर एक कई करोड़ रुपए की थी, तकरीबन निसफ अरब रुपए की घड़ियां इसने किसी रजिस्टर में इंदराज कराए बगैर चोरी की। यदि उनका कहीं खाता नहीं है कि वो जो होता है ना कि इतने फीसद देकर, इतना फीसद देकर वो घड़ी आप रख लो और फिर बेच दो या जो करो, वो अलग है। इसका इंदराज ही नहीं है। उसके लिए वारदात इसने की कि 15 घड़ियों की तस्वीरें दर्रा वालों को भेजी कि ऐसी घड़ियां नकली बना दो 2-2 हज़ार की, वो बड़ी घड़ियां 15 घड़ियां 2-2 हज़ार में
30,000 रुपए की घड़ियां जिनकी शक्ल उनसे मिलती थी उसने वहां से खरीदी और 30,000 की घड़ियां वो तोशे खाने में रखवा दी और 50 करोड़ रुपए की घड़ियां बल्कि 50 करोड़ से भी ज्यादा मरी थी घड़ियां ये अपने घर ले गया। ये कितनी बड़ी 2 नंबर, ये इतनी बड़ी ठगी हमने फिल्म में देखी है माशाल्लाह से। हमारे रियासत मदीना वाला चोर जो है वो उसने फिल्म की कहानी लगता है ये फिल्में बहुत देखता रहा है और बारीकी से देखता रहा है कि किस तरह ये वारदात कर गई।